नमस्कार दोस्तों, लो इन्फॉर्मेशन गुजराती चैनल में आपका स्वागत है। ऐसे ही और जानकारी के लिए लो इन्फॉर्मेशन गुजराती चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आज के कानूनी टॉपिक। दी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ऐसा कानून जो दुकानदारों को कालाबाजारी करने से रोकता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, दी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट एक ऐसा कानून है जो कि दुकानदारों को जरूरी वस्तुओं के अधिक भंडारण और कालाबाजारी करने से रोकता है। अभी इस अधिनियम के तहत नोटिफिकेशन जारी करते हुए केंद्र सरकार ने हैंड सैनिटाइजर और मास्क को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है। इससे इनकी कालाबाजारी और खुदरा मूल्य से अधिक दाम लेने पर रोक लगेगी। पूरे विश्व में कोविड-19 के वायरस से लड़ने के लिए हर देश और व्यक्ति जरूरी उपाय कर रहे हैं। इस वायरस से लड़ने में मास्क और हैंड सैनिटाइजर को जरूरी वस्तु माना गया है। लेकिन पूरे देश से ऐसी खबरें आ रही थीं कि हैंड सैनिटाइजर और मास्क या तो दुकानदार के पास उपलब्ध नहीं है या फिर दुकानदार इन चीजों को खुदरा मूल्य से बहुत ऊंची कीमतों पर बेच रहे हैं। इसलिए इस दिशा में कड़े कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने मास्क, 2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, N95 मास्क और हैंड सैनिटाइजर को 30 जून 2020 तक आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया था। ऐसे में अब लोगों के दिमाग में बात आती है कि आखिर यह एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट क्या है और इसमें किन किन वस्तुओं को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है। कौन कौन से काम इस एक्ट के तहत अपराध की श्रेणी में आते हैं। आइए इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में जानते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम क्या है? What is the Essential Commodities Act? आवश्यक वस्तु अधिनियम, दी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट एक ऐसा कानून है जो कि दुकानदारों को जरूरी वस्तुओं के भंडारण और कालाबाजारी करने से रोकता है। यदि केंद्र सरकार को पता चलता है कि एक निश्चित कमोडिटी की आपूर्ति कम है और इसकी कीमत में बढ़ोतरी हो रही है, तो वह एक निश्चित अवधि के लिए इस वस्तु की स्टॉक होल्डिंग सीमा को फिक्स कर सकती है। जो भी विक्रेता इस वस्तु को बेचता है, चाहे वह थोक व्यापारी हो, खुदरा विक्रेता या फिर आयातक हो, सभी को एक निश्चित मात्रा से ज्यादा स्टॉक करने से रोका जाता है ताकि कालाबाजारी ना हो और दाम ऊपर ना चढ़ें। जैसा कि प्याज के मामले में कुछ समय पहले सरकार ने भंडारण की अधिकतम सीमा तय की थी। यदि पुलिस को शक या शिकायत मिलती है तो वह भंडारण करने वालों पर छापे डालती है। अभी इस अधिनियम के तहत नोटिफिकेशन जारी करते हुए केंद्र सरकार ने हैंड सैनिटाइजर और मास्क को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है। इससे इनकी कालाबाजारी और खुदरा मूल्य से अधिक दाम लेने पर रोक लगेगी। आवश्यक वस्तु अधिनियम के उद्देश्य, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। इसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। 1. देश में आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखना। 2. आवश्यक वस्तुओं के मूल्य को स्थिर रखना। केंद्र सरकार वस्तुओं के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य भी तय कर देती है। जैसे कि मास्क के मामले में किया गया है, 2 प्लाई मास्क का अधिकतम खुदरा मूल्य 16 रुपये तय किया गया है। 3. आवश्यक वस्तुओं का अनावश्यक भंडारण रोकना। 4. आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी रोकना। आवश्यक वस्तु अधिनियम में कौन कौन सी वस्तुएं शामिल हैं? What are essential commodities in India? अनिवार्य घोषित की गई वस्तुओं की सूची में आर्थिक परिस्थितियों में मौसम परिवर्तनों, प्राकृतिक आपदा आदि के समय के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। राज्य इसमें अपनी जरूरत के हिसाब से परिवर्तन कर सकते हैं। 15 फरवरी 2002 से सरकार ने पहले घोषित अनिवार्य वस्तुओं की सूची से 12 वस्तुओं को पूरी तरह और एक को आंशिक रूप से हटा दिया था। अनिवार्य वस्तुओं की सूची में कुछ नाम इस प्रकार हैं। 1. पेट्रोलियम और उसके उत्पाद, जिनमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेफ्था, सॉल्वेंट्स आदि शामिल हैं। 2. खाद्य सामग्री,
खाद्य तेल और बीज, वनस्पति, दालें, गन्ना और इसके उत्पाद जैसे खांडसारी और चीनी, चावल, धान इत्यादि। 3. जूट और वस्त्र। 4. उर्वरक। 5. हैंड सैनिटाइजर और मास्क। जब भी जरूरत पड़ती है, केंद्र नई वस्तुओं को शामिल कर सकता है और स्थिति में सुधार होने पर उन्हें सूची से हटा सकता है। इसलिए ऊपर लिखी गई वस्तुओं में भी परिवर्तन हो सकता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, सजा का प्रावधान, पनिशमेंट अंडर द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। राज्य केंद्र शासित प्रदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम और चोरबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत किसी उल्लंघनकर्ता को 7 वर्ष के कारावास अथवा जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसी एक्ट का सेक्शन 7(1)(a)(1) कहता है कि जो दुकानदार वस्तुओं का रिकॉर्ड नहीं रखता है और रिटर्न फाइल भी नहीं करता है, उसे 3 माह से लेकर 1 साल तक की सजा हो सकती है। अधिक मूल्य वसूले जाने पर शिकायत कहाँ करें? वेयर टू कंप्लेन फॉर हायर प्राइसेस। यदि किसी राज्य में दुकानदार किसी आवश्यक वस्तु के लिए खुदरा मूल्य से अधिक पैसा वसूलता है, तो उसके खिलाफ उपभोक्ता अपनी शिकायतें राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1800114000 पर तथा ऑनलाइन शिकायतें कंज्यूमर हेल्पलाइन विभाग की वेबसाइट कंज्यूमर अफेयर पर भी दर्ज करा सकते हैं। उम्मीद है कि इस लेख को पढ़ने के बाद आपको पता लग गया होगा कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए नीचे के लिंक पर क्लिक करें।